जय हिंद क्लास। मैं पुनः आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूं पीवाईक्यू की सीरीज को आगे लेकर के। चलते ही देखते हैं पीवाईक्यू सीरीज में आगे क्या है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत भी भाग लेते हैं। याद आपको ऐसे रखना है, जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के लिए चलाई जाएगी उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, तो इसका मतलब है उपराष्ट्रपति चुनाव में वो भी भाग लेंगे। तो यहां पे उत्तर देखें तो कौन है, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल लोकसभा के नहीं, केवल राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सभी सदस्य। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। याद इसको करिएगा कि महाभियोग प्रक्रिया में जो लोग भाग लेते हैं वही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी अगर बात करते हैं तो भारत का महान्यायवादी ये कानून अधिकारी है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, या भारत के महाअधिवक्ता हैं। तो भारत के महान्यायवादी जो हैं कानूनी अधिकारी हैं भारत के ये। ठीक है, भारत सरकार के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को डैश 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 द्वारा नियुक्त किया जाता है। अरे भैया, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चयन होता है। ये एक सांसद के रूप में चुने जाते हैं, बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है और ये सरकार के एज अ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भाग की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख रूप से माना जाता है। किसे माना था भाई, निम्नलिखित में किससे भारत के संसदीय प्रणाली की सरकार के वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति है, वास्तविक कौन है, वास्तविक कौन है और कार्यवाहक कौन है। निम्नलिखित में से भारत की संसदीय प्रणाली के सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख रूप से किसे माना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्था, या फिर हम कहें तो यह है भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक रूप से माना जाता है। लेकिन कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये आप जानते हैं। क्लियर। तो प्राक्कलन समिति एक आज ऐसी समिति है कि बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 30 मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होंगे और ये सभी जो होंगे सभी कहां से होंगे, ये सभी लोकसभा से होंगे भैया। कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे। ठीक है। अगर हम देखते हैं ये उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये जितनी आती है इनके सदस्य राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में उनकी भी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था कि किसके निर्वाचन सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, तो प्राक्कलन समिति हमारा इज द राइट आंसर। इसमें 3 सदस्य 30 होते हैं, 30 मेंबर, और सब कहां से होते हैं, लोकसभा से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप कौन सा है, इसमें से कौन सा है सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि संसदीय व्यवस्था को एक और नाम से जानते हैं। तो वो है उत्तरदायी शासन, सरकार का निरंकुश रूप, सरकार का अध्यक्षीय रूप, और राजशाही शासन। नहीं, उत्तरदायी सरकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा भाई, अगर आपने कुछ बनाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, संसद के पास है। मुद्दे कहां उठेंगे, संसद में उठेंगे। तो संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ये मैंने लास्ट पीवाईक्यू में कराया था सेशन में, अगर आपको याद हो तो। वहां पर राज्यसभा पूछी गई थी, यहां लोकसभा पूछी जा रही है, और मैंने वहां लोकसभा का भी जिक्र कर दिया था कि गणपूर्ति मतलब होता है 1/10। तो 1/10 अगर निकालेंगे आप तो लोकसभा पूछी जा रही है। तो लोकसभा में सीटें कितनी हैं, लोकसभा में सीटें हैं कितनी, 550।
इसका कितना 1/10। अगर हम बात करते हैं तो कितने सदस्य आ गए 55। 55 कहां है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25 जो ये दिया हुआ है ये किसके लिए था, ये राज्यसभा के लिए था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्सनल का संरक्षक कहा जाता है। ये कौन है भाई, तो ये हैं सार्वजनिक जो कोष जो पैसा सरकार खर्च करती है उसका संरक्षक जो अगर कोई होते हैं तो भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक महोदय होते हैं। इनका जिक्र संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 में किया गया है। 148 ये आर्टिकल याद रखिएगा, अभी आपको ये आर्टिकल बहुत मिलेगा। क्लियर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 आ गया ना, 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है, सीधी सी बात है कैग महानियंत्रक लेखा परीक्षक। अभी पिछले क्वेश्चन पे हमने देखा, देखिए पिछले क्वेश्चन में यहां मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, तो भाई यहाँ पे भरना हमको है कि राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। आगे देखते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। लोकसभा का जनक, लोकसभा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। हमने इनको संविधान सभा में भी पढ़ा था, याद होगा आपको संविधान सभा में जब राजेंद्र प्रसाद जी नहीं रहा करते थे, बाहर हैं या किसी कामवश, तो हम अध्यक्षता इनको सौंपते थे। और जब संसद लोकसभा के रूप में बैठती थी यानी संविधान सभा संसद के रूप में बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं। भाई देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा डैश डैश शामिल है। और क्या शामिल है, तो भारत की जो भारत के संविधान में भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, तो संसद के 3 अंग होते हैं। देखो संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है अब संसद के 3 अंगों की बात करते हैं तो उसने कह ही दिया है, क्या कहा है, लोकसभा बोल दिया, तो लोकसभा तो एक हो ही गई, एक लोकसभा हो गई, दूसरा राज्यसभा हो गई, राज्यसभा, और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति। तो लो राष्ट्रपति हो गई, राष्ट्रपति हो गई, ये 3 चीजें हो गई आपकी। तो यहां पे क्या भरेंगे, भारत का राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। प्रथम परिसीमन आयोग यानी कि चुनावी क्षेत्र जो तय किए गए किस वर्ष तय किए थे पहला, तो वो है 1952 में। भारत में पहला चुनाव 1952 से लेकर के यानी कि पहली लोकसभा चुनाव 57 तक रही, और चुनाव जो हुआ था वो 1951 और 52, 51 के लास्ट में और 52 के शुरुआत में यानी खत्म हो गया था। तो हमारे यहाँ लोकसभा की बात करें तो कब बना परिसीमन, 1952 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ये बात यहां ध्यान ले दीजिए। देखिए 18 वर्ष जो है, 18 जो वर्ष है वो है वोट डालने की, कितने डालने की, मत करने की, मत दान करने की, यानी कि वोट करने की। ठीक है 21 वर्ष है प्रधान बनने की, प्रधान या पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य। ठीक है 25 वर्ष है लोकसभा के लिए, 25 वर्ष किसके लिए है, लोकसभा के लिए है, लोकसभा के लिए है, और विधानसभा के लिए है, विधान सभा के लिए है। ठीक 30 वर्ष जो है वो है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और विधान परिषद के लिए है, विधान परिषद के लिए है, किसके लिए है, विधान परिषद के लिए है,
और 35 वर्ष है राष्ट्रपति महोदय के लिए। राष्ट्रपति क्वामा उपराष्ट्रपति, ठीक है, और क्या किसके लिए है? राज्यपाल महोदय के लिए है। राज्यपाल महोदय के लिए। क्लियर? तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखो भाई, ये 2021 का प्रश्न है और 2021 में संशोधन हो चुका था। तो बात करें, देखिए पहले यानी कि आंसर तो हमारा 550 राइट आंसर, ठीक है, लोकसभा की। ये जब प्रश्न बना यानी कि 2020 से पहले की बात करें तो यहाँ पे दो जो है आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। इसको 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किसको समाप्त कर दिया गया? कब? 2020 को समाप्त कर दिया गया। अब कितने हैं? अब 550 हमारे पास रह गए हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जा सकता है क्या? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित तय करता है? तो वो भैया कोई और नहीं करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत के अनुच्छेद 312 से लेकर के 315 तक ये प्रावधान है। इनको बोलते हैं यूपीएससी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो है राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल्स क्या है? 312 से 315 तक। ठीक, नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बताओ आप, इसमें टिक करो। राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम, तो राज्यसभा के लिए कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा या विधान परिषद 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह आर्टिकल है 108। ये आर्टिकल है। अब तक 3 बार बुलाई गई है। पहली बार 1961 दहेज प्रथा अधिनियम में, 1978 बैंकिंग संशोधन विधेयक पर, और 2002 पोटा पर बुलाई गई है। ये रहा दहेज पर बुलाई गई थी, दहेज बिल पर। ये था बैंकिंग संशोधन बिल पर, और ये था पोटा पर। ठीक है भैया, तो पोटा पर 3 बार अब तक भारत में हुई है ये बैठक। अनुच्छेद 108 मोतियों की माला होती है। मोतियों की माला संयुक्त होती है, तो याद रखिए संयुक्त मतलब मोतियों की माला 108। ठीक है, इज द राइट आंसर। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।